हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है इसमें कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये त्रिभुज ABC कहा है, इसमें इन्होंने कहा BE और CF बराबर शीर्षलंब है, मतलब BE बराबर तो CF के है और शीर्षलंब है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब होता है। तो ये BE और CF आपके शीर्षलंब हैंगे। फिर उसके बाद RHS, ये RHS अब यहाँ पे जो सर्वांग समता नियम जो प्रयोग करना है वो RHS प्रयोग करना है और उसके थ्रू हमें जो है ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए त्रिभुज ABC को अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज करना है तो इसका मतलब उसकी दो भुजाएं समान, इसका मतलब AB बराबर AC प्रूव करना है, AB बराबर AC। अब AB बराबर AC करने के लिए अगर मैं इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज CBE और त्रिभुज BCF, तो यहाँ से सर्वांग सम अगर इसको सिद्ध कर दिया तो हम कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और जिसके थ्रू क्या हो जाएगा आपका ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है BE और CF एक त्रिभुज के बराबर शीर्षलंब है, मीन्स त्रिभुज ABC, और आपका दिया है त्रिभुज ABC जिसमें BE बराबर CF और ब्रैकेट में कर देना शीर्षलंब, ये आपको दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अर्थात मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि AB बराबर अगर मैं AC कर दूं, दो भुजा बराबर हो जाएंगी तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। प्रूफ, प्रमाण। तो देखिए हम कौन कौन से ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE व त्रिभुज BCF में। अब यहां पर RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है ये बात। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो कोण है 90 डिग्री, पहले इसको ले लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, अब हमने त्रिभुज लिया पहले CBE, इसमें कौन कौन सा है, ये वाला कौन है, ये है आपका 90 डिग्री, कौन सा, CEB कह सकते हो। तो आप कह सकते हैं कौन CEB बराबर होगा कौन किसके, अब BCF जिसमें कौन सा होगा आपका BCF, मतलब BFC, कौन BFC, ये बराबर है और ब्रैकेट में कर देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब RHS में था राइट एंगल तो हो गया, R का मतलब, अब H हाइपोटेनियस होती है जिसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस जो है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में कर्ण क्या होगा भाई, इसके सामने वाली भुजा भी BC है, इसके सामने वाली भुजा भी BC है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे BC बराबर BC, उभयनिष्ठ, दोनों में BC है, उभयनिष्ठ। उसके बाद एक साइड ले लेते हैं भुजा, क्योंकि RHS में सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे BE जो है वो CF के बराबर है, BE बराबर CF, और इसमें पहले BE ये CBE वाला जो है त्रिभुज लिया है, तो हम कर सकते हैं BE बराबर CF। BE बराबर CF क्या है, दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि दोनों शीर्षलंब की लंबाई क्या है, बराबर है, दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज CBE सर्वांग सम है त्रिभुज BCF के। ब्रैकेट में इसका कारण देना है, क्या लिया हमने, RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, यहीं से तो सिद्ध किया हमने इसको। अब आप देखिए हमारे दोनों त्रिभुजों में हम इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध कर चुके हैं, ये सर्वांग सम है। अब इस त्रिभुजों में जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो कोण होगा आपका, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में आ गया ना आपका,
BCF वाले में ये वाला कौन आ गया। और अगर हम बात करते हैं CBE, इसमें कौन C आ गया। कौन से में, CBE में कौन पूरा C आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन C बराबर किसके होगा, कौन B। संगत भाग हो गए, ब्रैकेट में कर देंगे CPCT से। अब आप देखिए जब कौन C बराबर कौन B है तो आप जानते हैं जैसे समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं, इसी तरह से समान कोण के आमने सामने की भुजा भी क्या होंगी, समान होंगी। ये कोण समान है तो कौन C के सामने की भुजा क्या होगी, AB होगी। तो इसलिए कौन C के सामने भुजा AB बराबर कौन B के सामने की भुजा क्या होगी, AC होगी। AB बराबर AC, समान कोण के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समान होती है, बराबर होती है। तो अब यहां AB बराबर AC आ गया। इसको आप समीकरण क्या देखते हैं, एक ही कह देंगे या फिर यहां से इसीलिए कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग अवश्य करना है, वही प्रयोग करके किया है हमने। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।